मोदी की चाल को भांप नहीं पाए विरोधी, हिंदू राष्ट्र बनने की चाल चल दी। आ गई तारीख, भारत हिंदू राष्ट्र कब होगा घोषित, जगत गुरु की भविष्यवाणी। कि जब आपने दो अलग अलग पक्ष कर दिए, एक को हिंदुस्तान बनाया और जो यहाँ अलग मजहब के लोग, अलग व्यवस्था के लोग हैं, उनको आपने पाकिस्तान बनाया, तो ये बिल्कुल सीधा स्पष्ट हो जाता है कि अब आप इस देश को पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम सब लोग उपवास कर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? ताकि किसी एक दिन हमारे कानों तक ये खबर आए कि अब ये देश हिंदू राष्ट्र हो। हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि कब वापस ले रहे हैं, वो वहाँ भी विवाद है। हम ज्ञानवापी के विवाद में फंसे हुए, अभी तक आप उसे ले नहीं पाए हैं। देखेगी दुनिया, सजदा करेगी दुनिया, भारत की संस्कृति को अपनाएगी दुनिया, मोदी बनाएंगे भारत को विश्व गुरु, अधूरा काम हो गया शुरू। 10-11 सालों को आप क्या मानते हैं उस दिशा में? इतनी महीन चीजों पर यहाँ कुठाराघात हुआ है, इतना कुप्रचार हुआ है, इतनी कुरीतियों को, कुनीतियों को जन्म दे दिया गया है कि ये अब अतिशयोक्ति नहीं है ये बात कहना कि हमको समय लगेगा फिर से। जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज की भविष्यवाणी सुनकर मोदी विरोधियों की नींद उड़ गई है। 2032 के लिए, 2035 के लिए जो भी हमें समय दिया जा रहा, हम इंतजार कर रहे हैं। हम अपनी आंखों से इस तिरंगे का दर्शन करना चाहते हैं। जगत गुरु ने वो तारीख बता दी है जब भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। मोदी ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसने देश को ये भरोसा दिलाया कि अब हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होने जा रहा है। एक ईयर सुनिश्चित किया है, उस ईयर तक भारत को विश्व की, जब भी ऐसा होगा दुनिया भारत की संस्कृति और वैभव को देखकर सिर झुकाएगी। बड़े बड़े देशों के लोग हिंदू धर्म अपनाएंगे, धर्म संसद में लाखों की भीड़ आएगी। भारत का ऐसा दौर आने वाला है जब दुनिया पुरातन और नूतन का संगम देखेगी। जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज की भविष्यवाणी में क्या है, वो तारीख कौन सी है जब भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, जब मोदी संसद से करेंगे ऐलान और लाल किले से देंगे भाषण? आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत दिनों से इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। अब जब सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए या उस दिशा में प्रयास शुरू किए तो इस बात पर लोग बड़ी ताली बजाने लगे कि अब भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र है, क्या भारत की सरकार हमारे देश को, यानी भारत को हिंदू राष्ट्र कब तक बना पाएगी भी या नहीं बना पाएगी, या ये सिर्फ एक परिकल्पना है जैसे हम बस एक नैरेटिव के तौर पर या हम आत्ममुग्धता के लिए बोलते रहें? हिंदू राष्ट्र की तरफ हम कितना बढ़ पाए? जाहिर सी बात है, लोग तो ये सवाल पूछेंगे। 11 साल हो गए, 11 साल से बल्कि ज़्यादा हो गए मोदी सरकार के, एक हिंदू सरकार के आए हुए। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की तरफ या उस दिशा में हम कितने कदम चल पाए, आज हम इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपका इस वीडियो से जुड़े रहना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आपको बहुत जानकारियाँ मिलने वाली हैं हिंदू राष्ट्र से जुड़ी हुई, तो इसलिए बने रहिएगा। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। खूब आशीर्वाद और सबका मंगल हो, इस भाव के साथ कि आपने इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए मुझे चुना और आप अपनी मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको बहुत आभार। शुक्रिया। तो अब यहाँ से बढ़ाते हैं कि 11 साल एक सनातनी सरकार के देश में आए हुए हो गए हमारे देश में, लेकिन गुरुजी हम ये समझ नहीं पाए कि हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को पूरा कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उस दिशा में चल भी पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे। देखिए, आवश्यकता तो हिंदू राष्ट्र की ही है, क्योंकि समूचे विश्व में आज भारत की जो पहचान है, भारत का जो अस्तित्व है, भारत का अपना जो परिचय है, वो हिंदुत्व की वजह से ही है। पूरे विश्व में एक भी हमारे भारतवर्ष का ऐसा व्यक्ति बाहर नहीं गया जो किसी और संप्रदाय को और मजहब को बिलोंग करता और उसने भारत को कोई बड़ा कीर्तिमान रच कर दिया हो। कीर्तिमान से हमारा संबंध देश को विश्व स्तरीय पटल पर पहुंचाने की व्यवस्था से है। स्वामी विवेकानंद से लेकर के, ब्रह्मानंद से लेकर के तमाम सैकड़ों हमारे संत महंत, अमलात्मा, सिद्धात्मा,
जिन्होंने अपने पूरे जीवन की आहुति दे दी ताकि भारतवर्ष की अस्मिता और यहाँ की अखंडता, अक्षरता और यहाँ का वो सनातन संप्रदाय वो पुष्पित पल्लवित हो। तो हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं आजादी के बाद से, अथवा यूं कहो पहले से भी, पर आजादी के बाद से हम तो यही चाहते थे कि जब आपने दो अलग अलग पक्ष कर दिए, एक को हिंदुस्तान बनाया और जो यहाँ अलग मजहब के लोग, अलग व्यवस्था के लोग हैं, उनको आपने पाकिस्तान बनाया, तो ये बिल्कुल सीधा स्पष्ट हो जाता है कि अब आप इस देश को पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कोई आकर रह जाए, हमारे यहाँ मेहमान की वजह से घर थोड़ी बनता है, या मेहमान के नाम पर घर नहीं बनता। मेहमान के लिए हम अपने यहाँ कक्ष रखते हैं, हम व्यवस्थाएं रखते हैं, अतिथि हमारा देव है, हम खूब पूजन करें, खूब अच्छा उसका सत्कार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने घर के बाहर का नेम प्लेट चेंज कर देंगे। तो ये तो हम बहुत वर्षों से मांग रहे हैं। अब इस 10-12 साल में, मतलब 11 साल जो महीने अभी हुए, इधर कुछ काम जरूर हुए हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये पूरी तरह से पर्याप्त काम हुआ है, मैं उस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। अभी हम सब लोग जो चाहते हैं, पूरा साधु समाज, पूरा संत समाज, हम सब लोग उपवास कर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? ताकि किसी एक दिन हमारे कानों तक ये खबर आए कि अब ये देश हिंदू राष्ट्र होगा। और इसमें मुझे लगता है सरकारों को कोई बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसको करना ही चाहिए। हम उस तरफ चल पड़े, मतलब थोड़ी यात्रा बढ़ी तो ही है, अब इसको थोड़ा और बल लगाने नहीं तो अभी भी जैसे है, कितनी यात्रा बढ़ी है। मैं तो देख पा रहा हूँ कि हम जिस हालत में थे 2014 में, आज भी हम उसी हालत में हैं। नहीं, आप सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग अभी भी आपकी पूरी नहीं हुई, यूसीसी पूरे देश में अभी भी लागू नहीं हुआ जी। तो हम ये कैसे मान ले कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हम सब लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने वाले लोग हैं, हम आशावादी लोग हैं, हम परमात्मा के पूजक लोग हैं, हम हिंदू सहिष्णु हैं। हम उस आगाज को अंदाज मान लेते हैं कि चलते हुए व्यक्ति को देखकर, जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना, लिफाफा देखकर मजलूम भांप लेते, जिसका घर के बाहर का दरवाजा देख करके अंदर की चीजें भांप लेते। ये रामकृष्ण की जन्मभूमि है, ये भगवान शंकर हनुमान की धरा है। यहां पर जब हम राम की तरफ चल पड़े, हमने अयोध्या में एक सोपान चला, अयोध्या का वो मानस पवित्र सिरमौर बना, यानी हमने अयोध्या पे भगवान राम लला को स्थापित किया। तो उस यात्रा से, उस कदम से ये लगता है कि हम उस दिशा में चल पड़े हैं। हमने अयोध्या बना ली, काशी बना लिया। अयोध्या की लड़ाई पहले से चल रही थी जी। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि कब वापस ले रहे हैं, वो वहाँ भी विवाद है। हम ज्ञानवापी के विवाद में फंसे हुए, अभी तक आप उसे ले नहीं पाए हैं। जी, देखिए ये विषय बहुत बड़ा है, ये इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इतना व्यापक है कि बहुत सारे हाथ लगेंगे, बहुत सारे साथ लगेंगे और बहुत सारे इसमें लोगों का समूह का बल लगेगा। और अभी तक तो ये भी सवाल उठा है कि देखिए, कश्मीर से जिन कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, आप ये कैसे हिंदूवादी सरकार है, कैसी हिंदूवादी सरकार है जो अभी तक कश्मीरी पंडितों को उनका घर नहीं दिला पाई कश्मीर में? देखिए, ये बात आपको मानना पड़ेगा कि अक्षमता अभी भी है, पूर्णता अभी नहीं हुई है, क्योंकि 50 सालों से, सैकड़ों सालों से और न जाने कितने सालों से लूट पड़ी है। हर व्यक्ति समाप्त करने के लिए, बिल्कुल बर्बाद करने में लगा हुआ है। 10-11 सालों को आप क्या मानते हैं उस दिशा में? इसके लिए समय तो चाहिए। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी की बात हो रही थी कि आयुर्वेद की औषधियां काम कम कर रही हैं। तो मैंने कहा इसके पीछे कारण क्या है? तो वैद्य जी ने कहा कि कारण यह है कि जो बीज हैं उनको ही नष्ट कर दिया गया है, उनको ही चेंज कर दिया गया है। तो इतने महीन चीजों पर यहां कुठाराघात हुआ है, इतना कुप्रचार हुआ है, इतनी कुनीतियों को जन्म दे दिया गया है कि ये अब अतिशयोक्ति नहीं है ये बात कहना कि हमको समय लगेगा फिर से, क्योंकि किसी भी चीज को बिगाड़ने से ज्यादा बनने में समय लगता है और बिगाड़ने में सालों साल लगे हैं।
50 साल तो सीधे सीधे लगे खराब करने को। तो बनने के लिए उससे ज्यादा अगर नहीं तो कम से कम उतना समय तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन विश्वास है हमें कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कह पाएंगे, हम इस राष्ट्र के रहने वालों को, क्योंकि हम हिंदुस्तान की मानसिकता को, इस तिरंगे को प्रणाम करना चाहते हैं अपने जीवन में। 2047 की जो ये मानसिकता है, 2037 के लिए, 2032 के लिए, 2035 के लिए, जो भी हमें समय दिया जा रहा, हम इंतजार कर रहे हैं। हम अपनी आंखों से इस तिरंगे का दर्शन करना चाहते हैं जिसमें हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान हो। ये 3 रंग चाहिए उस तिरंगे में, ये दिख जाए, बस यही इच्छा है। अब देखिए दूसरी तरफ अभी केरल में हमने देखा 2-3 साल पहले छापेमारी में कई ऐसी किताबें मिली जिसमें लिखा था 2050 तक भारत में गजवाए हिंद कर दो जी। मतलब एक टारगेट उन लोगों का है। दूसरी तरफ हमारा कोई लगता है कि दूर दूर तक कोई टारगेट नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो हम बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन हमने कोई टारगेट नहीं रखा कि हम भारत को 10 साल में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 5 साल में बनाएंगे, कि 50 साल और चलना पड़ेगा हमें। नहीं, ऐसा टारगेट रखा गया है। अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी के संभाषणों में सुने तो उन्होंने एक ईयर सुनिश्चित किया है। उस ईयर तक भारत को विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना और भारत को अपनी अस्मिता, अक्षुण्णता और भारत की अखंडता को वापस लाना, ये संकल्प है। और यहाँ संकल्प को लेकर के चलने वाले तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो शांति से काम कर रहे हैं। हम बहुत हो हल्ला नहीं करते, हम बहुत शोर नहीं मचाते, हम सामान्यतः काम करने वाले लोग हैं और हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका वाहक कौन बनेगा? सरकार बनेगी या संत बनेंगे, साधु संत बनेंगे? इसे कौन पूरा करने जा रहा है? ये बात तो आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। पूरा समाज, पूरा संसार जानता है कि इसका वाहक तो संत ही है। कोई सरकार में बैठा संत हो अथवा बाहर बैठा कोई संत हो और अथवा सबको आदेशित करने वाला कोई संत हो, क्योंकि संत गुरु भाव में हमेशा रहा ही है, चाहे वो बीरबल हो, चाहे वो चाणक्य हो। ये सब जो विचारक हैं, जो विचार देने की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर सोच है, जिनके अंदर विवेक है, वो इस प्रकार का वाहक संत ही हो सकता है, संत ही होगा और संत को ही होना चाहिए। अब मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो कौन संत होंगे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपके विचार में क्या लगता है, भारत हिंदू राष्ट्र कब तक बन जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। वीडियो में अगर कुछ जानकारी आपको मिली तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी समझ पाए कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम कब तक इसे हकीकत में बदल पाएंगे। नमस्कार।